जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब हम ये समाज आपको समझाएंगे तो ध्यान से जरूर समझिएगा और साथ में नोट भी करते चलिएगा और पूरा ध्यान हमारे साइड जरूर रखिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, समास का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जब दो या दो से अधिक शब्द हो तो उससे एक ऐसा शब्द मिलकर बनना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका मतलब क्या होता है, सार्थक शब्द। अब आइए समझते हैं समाज क्या है, समास क्या है। इसमें कि इसके जो है 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आपके क्लास 10th में केवल आपके 4 प्रकार के समासों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब देखिए, कर्मधारय होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो पद होते हैं, पद का मतलब होता है जो शब्द होते हैं किसी भी। देखिए, तो उसमें क्या होता है, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। कहीं कहीं पे डेफिनेशन कैसी लिखी रहती है कि ऐसा समास जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। देखिए कैसे, नील कमल, पहला पद कौन सा हो गया? नील, और दूसरा क्या है इसमें? कमल। देखिए कमल कैसा है, यहाँ पे नीला, विशेषता हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए दूसरा, इसमें क्या है? चरण कमल। चरण की विशेषता क्या है? कि वो कमल के समान है। समझ रहे? इसमें पहला पद ये हो गया, दूसरा मतलब क्या है, एक दूसरे की क्या बताते हैं कि कोई ना कोई पद इसमें क्या बताता है? विशेषता। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा समास जिसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है आपका चंद्रमुख। इसका मतलब है कि जो मुख है वो कैसा है? वो चांद के समान है। कैसा है? वो चांद के समान है। अब देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि ऐसा समास जिसका पहला पद संख्या को प्रदर्शित करता हो, वो द्विगु समास कहलाता है। संख्या का मतलब क्या होगा? देखिए आपको एग्जांपल से अच्छे से आ जाएगा समझ। त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र हों, समझ रहे? या 3 नेत्रों का समूह। देखिए यहाँ पे नवरात्र, 9 रात्रों का समूह। अब देखिए यहाँ पे नवरात्रि भी लिख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए चौराहा, 4 राहों का समूह। जहां पर भी आपको संख्या समझ में आए वहां पे कौन सा समाज होगा? द्विगु समास। अब देखिए द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होगी। इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। प्रधान का मतलब कोई जो आपकी बुक्स रहती हैं उनमें ऐसा ही लिखा रहता है, जिसमें दोनों पद समान हो, दोनों पद प्रधान हो। समझ रहे? लेकिन उससे आप टेंशन मत लो। द्वंद्व का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे आपने महाभारत या रामायण देखी हो तो उसमें एक वाक्य आता है कि कल द्वंद्व होने वाला है। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। तो इसमें क्या है, दोनों शब्द अर्थात दोनों पद आपस में युद्ध करते हैं कि हम महान है, हम महान है, हम प्रधान है, हम प्रधान है। प्रधान का मतलब क्या होगा इसमें? कि हम श्रेष्ठ हैं। देखिए यहाँ पे माता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इसमें जिसमें पिता। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ऐसी दिन किसके बराबर है? रात के लगभग लगभग। समझ रहे? ये केवल द्वंद्व का मतलब आपस में ही ये क्या द्वंद्व करते हैं, युद्ध करते हैं। देखिए दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी। और इसकी एक विशेषता और बता दें कि इसमें जो है बीच में ये चिन्ह जरूर आता है, लगभग 99%। समझ रहे? ये चिन्ह जहां पर आपको दिख जाए वहां पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा ऐसा समास जो कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए लास्ट में देखिए, ये बहुत ही सरल है समझने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होती है, हम समझा देंगे कंफ्यूजन क्या होती। देखिए बहुब्रीहि समास जो है इसमें कुछ नहीं है, जितने भी पर्यायवाची वाले शब्द हैं वो सब कौन से समास के अंतर्गत आ जाते? बहुब्रीहि समास। समझ रहे? इसमें जो है जितने भी पर्यायवाची वाले शब्द हैं वो सब किस में आ जाएंगे? बहुब्रीहि समास में। देखिए जैसे लंबोदर गणेश जी का है, दशानन रावण का है, पीताम्बर श्री कृष्ण को कहते। अब देखिए इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए ऐसा समास जिसमें ऐसा समास जिसमें दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हों या तीसरा पद व्यक्त कर रहे हों। देखिए कैसे, जैसे दशानन, 10 आनन, तो ये किसकी बात हो गई? तीसरे शब्द मतलब रावण की। जैसे पीतांबर, पीत अंबर, इसका मतलब क्या होगा? किसकी बात हो रही? श्री कृष्ण की। समझ रहे? तो शब्द तो ये हैं लेकिन तीसरे व्यक्ति की अगर मान लो इसमें प्रभाव दिखे या इसकी ओर इशारा किया जाए तो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। अर्थात जितने भी पर्यायवाची वाले शब्द सब क्या आएंगे? बहुब्रीहि समास। देखिए ये पीताम्बर है, कभी कभी कर्मधारा के लिए दे दिया जाता है, तो आप घबराए नहीं। अगर जैसे मान लो कहीं पर लिखा है पीताम्बर में कर्मधारा है, तो देखिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी कर्मधारा भी ठीक होता है और अधिकतर बहुब्रीहि पर टिक लगाया जाता है।
समझ रहे हैं। अगर पीताम्बर करके आया है और ऑप्शन में कर्मधारय भी है, बहुब्री ही भी है, तो आप बहुब्री पर टिक लगाएं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है इसका मतलब होता है पीताम्बर का पीला है वस्त्र जिसका। तो देखिए वस्त्र की इसमें क्वालिटी भी होगी कि वो पीला है, तो वो किस में पहुंच जाएगा, कर्मधारय में, विशेषता के अनुसार। लेकिन अब ये श्री कृष्ण का जो है पर्यायवाची भी होता, तो ये किस में आ जाएगा, बहुब्री में। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बहुब्री वाले को। समझ रहे हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।